Hello guys, welcome to our YouTube channel. It's our 21st video, exercise 13.3. फर्स्ट सम देखो इसका क्या है। पहले तो ये देखो ऊपर क्या नोट दिया है, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अगर तो पाई की वैल्यू दी हुई है तो हमें वो लिखनी है, अगर पाई की वैल्यू नहीं दी हुई वहाँ हमें 22/7 लगाना है। देखो फर्स्ट सम क्या है, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। क्या कह रहे हैं कि एक जो है वो स्फीयर है, मेटल का बना हुआ है, जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट कर दिया जाता है। मेल्ट करके उसको जो है दोबारा से शेप किसकी दी जाती है, सिलेंडर की, जिस सिलेंडर का रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट हमें बतानी है। पहले तो एक बात ध्यान में रखना कि अगर किसी भी चीज़ को मेल्ट करके या वैसे ही एक शेप से दूसरी शेप में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो क्या है, पहले तो एक स्फीयर है, ये स्फीयर का रेडियस जो है वो दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, और जो स्फीयर है इसको मेल्ट करके एक सिलेंडर की शेप दी गई है, और ये सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट हमें बतानी है। अब एक को हम या तो आर कैपिटल और आर स्मॉल ले लो, या फिर एक में R1 R2 ले लो। अगर हम इसको R1 मानते हैं, स्फीयर वाले आर को R1, रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल है 4.2 सेंटीमीटर, और R2 रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल है 6 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने बताया अगर एक को मेल्ट करके ही उसी को ही दूसरी चीज में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, पर आर कौन सा है, स्फीयर में R1 है, इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर जो आर स्क्वायर है R2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से पाई तो कैंसिल ही हो जाएगी, 4/3 मल्टीप्लाई R1 कितना है हमारा 4.2, कितनी बारी लिखना है हमें, 3 टाइम्स लिखना है, 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 इक्वल यहाँ R2 कितना है 6, 2 टाइम, और H हमें नहीं पता है, H का हम H ही लगा देंगे। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 3 1 इज 3, 3 1 इज 3, 1 बच गया, यहाँ पे 12 बन गया, 3 4 ज़ा 12। अब क्या होगा यहाँ पे, इसको इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं एक बार, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई H इक्वल हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 42 अपॉन 10 10 10 मिला के 1000 हो गया। और अब H क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 42 अपॉन 1000, और ये जो 6 और 6 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में लग जाएगा, और 6 1 इज 6, 6 7 सा 42, 6 1 इज 6, 6 7 सा 42। अब क्या हो जाएगा, H हमारा कितना हो जाएगा, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49,
और यहाँ पर 1000 था, सॉरी, ठीक है, और नीचे है 1000। तो ये जो h है, h हमारा कितना आ जाएगा, इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2744 अपॉन 1000। और 3 0 है तो 3 वर्ड छोड़ के फर्स्ट वर्ड 4 छोड़ा, सेकंड वर्ड भी 4, यहाँ पे 7, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 2। और सेंटीमीटर में था इसलिए हाइट जो है वो सेंटीमीटर में आ गई। देन हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल है 2.74 सेंटीमीटर। 2 पॉइंट तक की हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमें निकालना क्या था, ये हाइट ही निकालनी थी। हाइट ऑफ सिलेंडर ऊपर लिख देना क्वेश्चन मार्क। हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी थी, वही हाइट ऑफ सिलेंडर हमारी निकल गई। ये हमारा आंसर हो गया, राइट। अब यहां से देखो सेकंड सम। सेकंड सम देखो क्या है। मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडी 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। 3 स्फीयर हैं, मेटल के बने हुए हैं, वो भी तीनों का रेडियस अलग अलग दिया हुआ है। अब कह रहे हैं तीनों को ही मेल्ट करके और एक बड़ा सा ही, एक सिंगल ही, हमने तीनों को मिलाकर एक सिंगल जो है वो स्फीयर बना दिया। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। जो हमारा स्फीयर बना उसका रेडियस हमें निकालना है। क्या है देखो, एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। दूसरा स्फीयर इससे थोड़ा सा बड़ा है जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। तीसरा इससे और ज़्यादा बड़ा है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। और तीनों को मिला के मेल्ट करके एक बनाया गया है स्फीयर। और जो स्फीयर बनाया गया होगा, नॉर्मल सी बात है, वो सबसे बड़ा होगा। तो इसका अब हमें रेडियस जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसका जो रेडियस है इसको हम R1 ले लेंगे, R2 ले लेंगे, R3 ले लेंगे। और ये सबसे बड़ा है इसलिए चलो इसको कैपिटल R ले लिया रेडियस को। ये जो कैपिटल R है ये हमें निकालना है, तो लिख देंगे R1 इक्वल है 6 सेंटीमीटर, R2 इक्वल है 8 सेंटीमीटर, R3 इक्वल है 10 सेंटीमीटर। और R जो कैपिटल है वो हमें निकालना है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो ये बड़े वाले का वॉल्यूम होगा वो इन तीनों के वॉल्यूम की इक्वल होगा ना। अगर तीनों का वॉल्यूम निकाल के प्लस कर देंगे, क्योंकि तीनों को ही मेल्ट करके ये बड़े वाला स्फीयर बनाया गया है। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ इसे हम लिख देंगे सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल नहीं, स्फीयर 1, स्फीयर 1, स्फीयर 2, स्फीयर 3, स्फीयर 4। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 इक्वल है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 प्लस स्फीयर 2 प्लस स्फीयर 3। तीनों स्फीयर्स का वॉल्यूम प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्फीयर 4 का जो है वो आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ पर ध्यान रखना है कि R जो है वो कैपिटल वाला लगाना है। और स्फीयर 1 का वॉल्यूम 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब। अब देखो यहाँ से क्या होगा, 4/3 पाई R क्यूब इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे। 4/3 तीनों में है, पाई भी तीनों में है, ये हमने कॉमन ले लिया। बचा क्या हमारे पास, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का
क्यूब। अब यहाँ से देखो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर क्यूब कितना हो गया, R1 का क्यूब। R1 की अब वैल्यू पुट कर देंगे। R1 की वैल्यू कितनी है 6, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का भी क्यूब। अब आर क्यूब कितना हो गया, 6 का क्यूब क्या होगा, 6 6 का 36, 36 को 6 से किया 216 आ जाएगा, प्लस 8 8 ज़ा 64, फिर 64 को 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ जाएगा, प्लस 10 को 10 से करेंगे 100, 100 को फिर 10 से करेंगे 1000। अब आर क्यूब क्या हो जाएगा, इन तीनों को प्लस कर देंगे, 2 और 6 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7, और ये जो लास्ट में 1 है ये 1। ठीक है, अब जो है 1728 इसको हम क्यूब बनाना है। अब क्यूब अगर तो आपको पता है किसका क्यूब है, ठीक है, नहीं पता तो रफ में जो है यहाँ पे हम बना के देख लेंगे कैसे, इस तरह बनाना है। 2 से पहले मान लो डिवाइड कर दिया, 2 8 ज़ा 16, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से किया 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से किया 2 2 ज़ा 4, 2 1 is 2, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से किया 2 1 is 2, नहीं जा रहा 0, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से किया 27, 3 से किया 9, फिर 3 से किया 3, और लास्ट में 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये देखो ये 2 3 टाइम आ गया, ये 2 भी 3 टाइम आ गया, और ये 3 3 टाइम आ गया। तो 2 × 2 × 3, आर क्यूब क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3। ये 3 बार है ना, एक बार लिख दिया, ये भी 3 बार है, एक बार लिख दिया, ये भी 3 बार है, एक बार लिख दिया। अब क्यूब है तो ये भी यहाँ पे क्यूब लग जाएगा। अब क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू कितनी होगी, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 सेंटीमीटर। ये जो है रेडियस निकल गया, रेडियस ऑफ, क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ स्फीयर नंबर 4 इक्वल है 12 सेंटीमीटर। आंसर ये निकालना था ना हमें, ये निकल गया अब हमारा। अब थर्ड सम देखो, यहाँ पे हमारा क्या है, a 20 meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 मीटर by 14 मीटर। कह रहे हैं कि एक वेल है, उसे जो है बनाया गया, वो जो वेल है, जो खोदा गया वेल है, डग किया गया है, उसका डायमीटर जो है वो 7 मीटर है, और जो कितना डीप किया गया है वो 20 मीटर है। एक वेल जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा, ये तो पता ही है आपको। अब ये जो वेल है, इसका जो ये डायमीटर है, ये पूरा डायमीटर जो है ये 7 मीटर है, और जो इसकी हाइट है, जितना डीप है वो इसकी हाइट होगी ना, तो ये 20 मीटर ये डीप है। अब कह रहे हैं ये जो है, इसको जब देखो क्या है, ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म। जो इसमें से मिट्टी निकाली गई उससे क्या किया गया, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया, और प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर। प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो 22 मीटर है, और जो ब्रेथ है वो 14 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की हाइट निकालनी है। प्लेटफॉर्म जो है वो कैसा होगा, प्लेटफॉर्म कैसा होता है, क्यूबॉइड की शेप का होता है, ठीक है, कुछ इस तरह। ये जो इसकी लेंथ है ये है 22 मीटर, ये जो इसकी ब्रेथ है ये 14 मीटर है, और ये जो हाइट है ये हाइट हमें निकालनी है, ठीक है। अब देखो क्या है, रेडियस ऑफ
सिलेंडर आर, ये कितना है 7 मीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर, देखो एक हाइट यहाँ होगी, एक हाइट यहाँ होगी, एक को h1 ले लिया, दूसरी हाइट को हम h2 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। h1 हमारा हो गया 20 मीटर। अब ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है ये हो जाएगा लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 22 मीटर, ब्रेथ ऑफ प्लेटफॉर्म 14 मीटर, एंड हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, ब्रैकेट में लिख देना h2 इक्वल है क्वेश्चन मार्क। अब मैंने भी ये बताया है कि अगर एक चीज से ही दूसरी चीज बनाई जाए दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल है वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, एच कौन सा है, h1 है, और इधर वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, और यहाँ h क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ से कुछ भी कैंसिल तो कुछ भी नहीं हो सकता, पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7, आर की वैल्यू पुट कर दो। अगर डायमीटर यहाँ पे रेडियस 7/2 है, डायमीटर था 7, मैंने गलती से यहाँ रेडियस ही 7 लिख दिया, रेडियस 7/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7/2 कितनी बार, 2 टाइम्स। और ये जो हाइट है, हाइट कितनी है 20 मीटर, 20, लेंथ होगी 22, ब्रेथ होगी 14, और हाइट ये अभी हमें निकालनी है। अब यहाँ से देखो 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 20, ये जो 22 है इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 14 भी इधर आके डिवाइड में, यानी कि 1/14 लगा देंगे, और यहाँ हो जाएगा h2। अब कटिंग देखो, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 20 कैंसिल किया, 10 आ गया, इस 2 से ये 22 कैंसिल किया, 11 आ गया, 7 1 is 7, 7 2 are 14, 2 1 is 2, 2 5 are 10, 11 1 is 11, 11 2 are 22। क्या आ गया, h2 हमारा आ गया, ऊपर हमारा है 5/2, और 5/2 कितना होगा, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, पॉइंट लगा के 2.5 मीटर। ये जो है हमारी प्लेटफॉर्म की हाइट निकल गई, क्या लिख देंगे, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल है 2.5 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया, राइट। आगे देखो फोर्थ सम क्या है, फोर्थ सम है, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। एक कुआं खोदा गया जिसका डायमीटर 3 मीटर है और जिसकी डेप्थ है वो 14 मीटर। The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meter to form an embankment। ये जो कह रहे हैं कि ये जो कुआं खोदा गया इससे जो मिट्टी निकाली गई उसी मिट्टी से एक एम्बैंकमेंट बना दिया गया कुएं के चारों तरफ, जिसकी जो वेथ है वो 4 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, जो एम्बैंकमेंट बना उसकी हाइट हमें निकालनी है। अब देखो पहले तो एक ये सिलेंड्रिकल शेप में, ये सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप में यहाँ इसकी डायमीटर जो है वो है 3 मीटर और ये जो हाइट है ये है 14 मीटर।
अब यहाँ से जो मिट्टी निकली उसी मिट्टी से एम्बैंकमेंट बना दिया गया। कहाँ बनाया गया? कुएं के चारों तरफ। वो जो एम्बैंकमेंट बनाया गया वो यहाँ से कितना है? 4 मीटर जो है वो यहाँ से वेथ है उसकी, 4 मीटर। ये जो चीज़ 4 मीटर है, ये वाली चीज़ भी 4 मीटर है, ठीक है। और ये जो इसकी हाइट है, कितना ऊंचा बनाया गया ये एम्बैंकमेंट, ये हाइट नहीं पता। ये जो हाइट है ये नहीं पता। ये है, ये एम्बैंकमेंट जो है वो बना दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। ये हाइट हमें निकालनी है। ये जो है ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, ठीक है। अब जो ये जितनी मिट्टी निकाली है उसी से ही एम्बैंकमेंट बनाया गया। एम्बैंकमेंट का मीनिंग होता है चबूतरा, चारों तरफ। जहाँ पर जैसे कुएं के आसपास आपने देखा होगा कि थोड़ी ऊंचाई तक चबूतरा सा बना होता है, उसको कहते हैं एम्बैंकमेंट। अब जितनी मिट्टी यहाँ निकाली है उसी से एम्बैंकमेंट बनाया गया। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। पहले लिख देंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर की फॉर्म में है ना वेल। रेडियस कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, क्योंकि पूरा डायमीटर जो है वो 3 है, तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर 14 मीटर। अब इसके बाद रेडियस भी पता लग गया, हाइट भी पता लग गई। अब इसकी लिखेंगे एम्बैंकमेंट की। जो एम्बैंकमेंट है वो ये जो पूरा है, ये पूरा ये रेडियस माना जाएगा ना एम्बैंकमेंट के लिए। इसको हम सिलेंडर 2 लिख देते हैं या फिर, ठीक है। अभी रुक जाओ, यहाँ पे चाहिए, पहले इसका निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr²h, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वही क्या है? वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो हमने लिख दिया πr²h, और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या होगा? जो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट है वो ये जगह है, ये जगह, ठीक है। ये जगह है, इसका वॉल्यूम क्या होगा? पूरे का वॉल्यूम माइनस ये बीच वाले का वॉल्यूम। कैसे? जैसे कि मान लो ये है, अब ये जो ये ब्लैक है इसका वॉल्यूम हमें निकालना है, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना होगा? ये अगर हम पूरे का वॉल्यूम निकाल लें उसमें से ये बीच में कुछ भी नहीं है, ये बीच वाला वॉल्यूम माइनस कर दे तभी तो ये साइड्स का वॉल्यूम निकलेगा। ये जो हाइट है ना, ये हमें हाइट निकालनी है। तो क्या करेंगे? अब हम पूरे का वॉल्यूम माइनस ये वाले का वॉल्यूम, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? पूरे का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वो भी है तो सिलेंडर की शेप में ही, तो सिलेंडर का फॉर्मूला वही πr²h। पाई बस इसमें अब आर बड़ा ले लेंगे, हम कैपिटल आर ले लेंगे। एच भी यहाँ कैपिटल यूज कर दो चाहे। ये वाला एच जो है ना, ये इसको समझ लो ये एच कैपिटल है, और ये वाला एच जो है ये स्मॉल यूज कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे? πr²h, ये पूरे वाले का, ये बड़े का πr²h माइनस ये वाले छोटे का माइनस पाई। अब आर यहाँ पे स्मॉल, बट एच तो यही है, एच तो यही है। ये वाला वॉल्यूम हम माइनस कर रहे हैं, ये वाला वॉल्यूम, ठीक है, ये वाला वॉल्यूम। तो इसमें एच तो यही है, सेम ही है एच तो ये एच यहाँ बड़ा ही लगाएंगे कैपिटल लेटर में, ठीक है। समझ आई? अब देखो
पाई आर स्क्वायर एच इक्वल, यहाँ पे देखो पाई भी कॉमन है और एच भी दोनों में सेम है, एच भी कॉमन है। क्या बच्चा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया। पहले तो ये आर बड़ा हम निकाल लेते हैं। आर जो है ये वाला, ये आर जो है ये पूरा आर, ये कितना है? ये देखो ये जो है ये इतना, ये छोटे वाला आर ये कितना था? 3/2 मीटर। ये आर जो स्मॉल लेटर में है ये वाला आर, ये पूरा डायमीटर 3 था ना, तो ये रेडियस का हाफ हो गया 3/2। ये 3/2 तो है ही है, और साथ में ये 4 मीटर ये भी जुड़ गया, 4 ये भी जुड़ गया, इसको 4/1 लिख दिया मैंने। अब देखो 2 यहाँ पे एलसीएम आ गया, 3 + 2 4 = 8, ये कितना हो गया? 11/2 मीटर। ये 11/2 आ गई आर की वैल्यू, कैपिटल वाले आर की वैल्यू। अब सब वैल्यू पुट कर दो। आर की वैल्यू कितनी है? 3/2, पावर 2 है ना, 2 टाइम्स। एच की वैल्यू कितनी है? एच ये स्मॉल वाला एच ये है ना, हाइट ऑफ सिलेंडर 14 इक्वल। एच कैपिटल नहीं पता, निकालना है, वो यहाँ पे लिख देंगे। आर, आर क्या है? 11/2, इसका स्क्वायर माइनस आर ये वाला क्या है? स्मॉल लेटर वाला आर कितना है हमारा? 3/2, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2 1 is 2, 2 7 = 14, 3 × 3 × 7/2 इक्वल है एच, और ब्रैकेट में क्या है? 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और नीचे 4। अब 3 × 3 × 7/2 इक्वल है एच, 4 एलसीएम 121 - 9, ये कितना हो गया? 3 × 3 × 7/2 इक्वल है एच। अब ये माइनस कर दो, 11 में से 9 गया, 2 1 1 112/4। अब इसको 4 से चाहे यहीं पे डिवाइड कर दो। 4 1 is 4, 4 2 = 8, यहाँ बच गया 3, 4 8 = 32। ये क्या आ गया? 28H इक्वल आ गया 3 × 3 × 7/2, और H कितना हो जाएगा? 3 × 3 × 7/2। ये 2 जो है 28 जो इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 7 1 is 7, 7 4 = 28। H हमारा कितना हो गया? 3 3 = 9/8, और 9/8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 8 1 is 8 पॉइंट, फिर यहाँ पे बचा 1, 8 1 is 8, 2 बचा, 8 2 = 16, फिर बचा 4 8 5 = 40, 1.125 मीटर। ये जो है हमारा आंसर आ गया, यही निकल गई हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट निकालना था ना, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट ये हमें निकालनी थी। ये हमारी जो हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट निकल गई। नीचे लिख देना एक बार लाइन, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल है 1.125 मीटर, राइट।